सब खैरियत से? अच्छा बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है हरूफे कलकला। क्या है? हरूफे कलकला 5 हैं। कितने हैं? 5। हरूफे कलकला 5 हैं। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। कितने हैं? 5। अब क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हैं। इन 5 को मिलाकर इनका एक मजमुआ बनाया गया है, वो है हरूफे कलकला का मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन। इसमें क़ाफ़ भी आ गया है, तो भी आ गया है, बा भी आ गया है और जीम और दाल भी आ गया है। कुतुबुज्जद्दीन। अगर ये मजमुआ याद कर लेंगे तो इन 5 को याद करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। कुतुबुज्जद्दीन बिल्कुल सिंपल है। अच्छा बच्चा, हमने ये तो पढ़ा हरूफे कलकला 5 है, इनका मजमुआ पढ़ लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कलकला के माना क्या है। कलकला कहते किसे हैं? कलकला का माना क्या है? कलकला का मतलब क्या है? तो कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। जुम्बिश और कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। मिसाल के तौर पर हम एक चीज को, हमने ये मार्कर है, हमने इसको उठाया, मार्कर को हरकत दी, हमने हाथ हिलाया, हाथ को हरकत दी। इससे मुराद ये वाली हरकत है, इससे मुराद वो हरकत नहीं है सबल से पेश वाली, वो हरकत नहीं है। इससे मुराद ये किस चीज को हरकत है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जुबान हिला लो, जुबान को हरकत दे लो, उधर को थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। तो इससे हरकत देने से मुराद क्या है? ये सबल से पेश वाली हरकत नहीं है, ये हरकत देना, ये हिलाना होता है, ठीक है। मतलब के जुम्बिश और हरकत के हैं। अब हम हरकत इसमें कैसे देंगे, किस तरह जुम्बिश देंगे हरूफे कलकला में, इनको अदा करने का तरीका पढ़ते हैं। हरूफे कलकला को अदा करने का तरीका। अच्छा बच्चों, जब हमने हरूफे कलकला को अदा करना ना, तो हरूफे कलकला को अदा करते वक्त मखरज में, मखरज से मुराद जहाँ से वो हरूफ निकलते हैं, मखरज से मुराद जिस जगह से कोई, जिस मिसाल के तौर पर अब बा है, बा होठों से अदा होता है, दाल है, दाल का जो मखरज है, इस वजह से क़ाफ़ है, इसका जो मखरज है, जहाँ से वो हरूफ अदा होते हैं वहाँ से अदा होंगे। फर्क इतना है कि अदा करते वक्त मखरज में, कि जहाँ से वो अदा रहते हैं उस मखरज में जुम्बिश पैदा होती है। जुम्बिश मतलब कि थोड़ी हरकत पैदा होती है, जुम्बिश भी पैदा होती है, जिसकी वजह से आवाज लौटती हुई निकलती है, जिसकी वजह से आवाज लौटती निकलती है। अच्छा, हरूफे कलकला में कलकला कब होगा बच्चों? जब हरूफे कलकला साकिन हो, जब हरूफे कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला होगा। अब यहाँ पर एक मिसाल लिखी है, बा, अब्दुन, इनमें कौन कौन सा हरफ हरूफे कलकला में से है? बा और दाल। बा साकिन है, दाल साकिन है, तो कलकला कहाँ होगा? बा में होगा। बा में कलकला क्यों होगा? बा हरूफे कलकला में से भी है और साकिन भी है। बा हरूफे कलकला में से भी है और साकिन भी है। साकिन है, हमने पढ़ा था हरूफे कलकला जब साकिन हो तो इनमें कलकला होगा। अब बा में कलकला तो होगा, मगर कैसे होगा, अदा कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर आइन बा ज़बर अब, अब एक होता है अब, एक होता है अब, दूसरा होता है अब। अब की आवाज बाहर आ रही है, वापस आ रही है, ब, अब आ रही है। एक मिसाल के तौर पे अगर हमने कलकला नहीं करना, हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर साकिन कर लेंगे, अब्दुन। अब हमें यहाँ पर कलकला करना है, तो अब ये जो ब की आवाज आ रही है ना, ब की वापस जो आवाज आ रही है ब, इस तरह की। अब खलक, फलक नाकुम, हम ये भी पढ़ सकते हैं, फलक नाकुम,
मगर हमने यहाँ पर कलकला करना है। जब कलकला करना है तो खलक ना खलक ये आवाज जो वापस आ रही है ना, सीधी जो आवाज आ रही है, जब क की आवाज आ रही है, ब वापस अब ब की आवाज जो वापस आ रही है, ये इसे कहते हैं कलकला। क्या कहते हैं? कलकला। मतलब बा जो है होंठों से दाग है अब ब, ये जो ब की आवाज लौट रही है ना वापस से, तो उसके मखरज में हरकत पैदा होती है, मखरज में हरकत होती है, मतलब जुम्बिश पैदा होती है। तो आवाज ब इस तरह फलक इस तरह लौटती हुई वापस आती है, लौटती हुई वापस निकलती है आवाज। अब मिसाल के तौर पर इस तरह अभी आपको बताया मैंने, अगर हमने कलकला करना है तो यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर हमने कलकला नहीं करना तो हम पढ़ेंगे अब्दुन ऐसे पढ़ेंगे अगर हमने कलकला नहीं करना। और अगर हमने कलकला करना है तो हम पढ़ेंगे अब्दुन। जो बा की आवाज वापस आ रही है ना, बा की आवाज लौट रही है, जो हमें सुनाई दे रही है ये जो आवाज वापस आ रही है, इसे कहते हैं कलकला करना। कलकला की समझ आ गई किसे कहते हैं? कलकला कैसे करना है समझ आ गई है? इन हुरूफ को अदा करते वक्त, इन हुरूफ को, कौन से हुरूफ को? हुरूफे कलकला को अदा करते वक्त, यहाँ बा है, इसको अदा करते वक्त मखरज में, मतलब एक इस बा का मखरज क्या है? बा कहाँ से अदा होता है? होंठों से। शाबाश, कहाँ से अदा होता है? बा होंठों से अदा होता है। तो बा का मखरज क्या है? बा का मखरज क्या है? होंठों से अदा होगा ना, होंठों से अदा होगा। तो मखरज में मतलब होंठों में जुम्बिश पैदा होगी, हरकत पैदा होगी, हरकत पैदा होगी, जिसकी वजह से आवाज लौटते हुए निकलेगी। किसकी? रुपए कलकला की। यहाँ पर रुपए कलकला में से बा है और यहाँ पर क्या है? कॉफ। क्या है? कॉफ। ये साकिन भी है तो इनमें कलकला जाहिर होगा। कैसे? अब्दुन खलकनाकुम, कॉफ की आवाज वापस आएगी, यहाँ पर बा की आवाज वापस आएगी, मतलब कि लौटती हुई वापस आएगी। समझ आ गई सब बच्चों को? अब एक और, हमजा साकिना को, हमजा साकिना को कैसे पढ़ेंगे? हमजा साकिना को झटका देकर पढ़ेंगे। हमजा साकिना क्या है? हमजा साकिना। अब ये था अलिफ, मिसाल के तौर पर देखें, ये अलिफ है। क्या है? अलिफ है। अब जब अलिफ पर जज़म आ गई तो अलिफ क्या बन गया? हमजा। क्या बन गया? जब ये अलिफ था तो उस सूरत में अलिफ से पहले जबर आ गई है तो अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। अब यहाँ पर अलिफ था, अलिफ पर अलिफ के ऊपर जज़म आ गई है तो अलिफ क्या बन गया? हमजा। और हमने ये भी पढ़ा था साकिन किसे कहते हैं? जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। तो मतलब क्या बन गया? हमजा साकिना हो गया। ये क्या हो गया? हमजा भी है और साकिन भी है, हमजा भी है और साकिन भी है। अब यहाँ पर था बा अलिफ जबर बा, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा था क्योंकि अलिफ से पहले जबर है। यहाँ पर अलिफ नहीं है, यहाँ पर तो हमजा साकिन है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बा हमजा जबर बा, ता हमजा जबर, शाबाश। इसको हमजा साकिना को, ये हमजा साकिना है तो इसे हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? साथ करो। अभी आपने पढ़ा बा हमजा जबर बा, बा हमजा जबर बा, सीन हमजा जबर सा। तो ये हम झटका देकर पढ़ने किसको? इसको हमजा साकिना को, इसको हमजा साकिना कैसे पढ़ेंगे? हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। और रुपए कलकला का उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। ठीक है।